अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां नवाज शरीफ के हवाले से आज बात करेंगे कि पीटीआई की हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत को ख़त तो लिख दिया है, लेकिन इस ख़त के पस मंज़र में मुझे मेरे जहन में बहुत सारे सवालात आ रहे हैं और इनमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या पीटीआई की हुकूमत इस तरीके से मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाने में कामयाब हो सकेगी या नहीं, और क्या हुकूमत को मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखना चाहिए था या नहीं, कितनी हुकूमत के ज़रूरत है मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाना। बहुत सारे इस तरह के सवालात हैं, इस पर आज बात करूंगा डिटेल में। लेकिन डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स जो हैं वो भी आपको मिलती रहें, और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ पीटीआई की हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत से रब्ता किया और ख़त भी लिख दिया है, चिट्ठी लिख दी है। मियां नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, दरख्वास्त की गई है। कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत की मुशावरत के बाद, उनकी एडवाइजरी के लेने के बाद ये ख़त लिखा गया है, चिट्ठी लिखी गई है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें ये डिस्कस किया गया और उसी इजलास में ही ये फैसला किया गया। तवक्को तो ये थी कि बहुत सारे जो संजीदा वज़रा और पीटीआई के रहनुमा हैं, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद जैसे लोग, वो शायद मुखालफत करेंगे, और हो सकता है उन्होंने मुखालफत की हो, मशवरा दिया हो, लेकिन अभी तक कोई ख़बरें रिपोर्ट नहीं हुई। बाहर मीडिया में अभी तक खबरें नहीं निकली कि पीटीआई के किन किन लोगों ने अगर मुखालफत की है इस चिट्ठी की तो वो कौन कौन लोग हैं, लेकिन ऐसी कोई खबरें आई नहीं है, क्योंकि इनसे तवक्को इसलिए की जा रही थी कि जब मियां नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देने का मामला आया था तो उस वक़्त वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान रुकावट बने हुए थे। तो वो नहीं चाह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जाएं, वो चाह रहे थे, उनकी ख्वाहिश थी कि मियां नवाज शरीफ जेल में कैद रहें। लेकिन उस वक़्त भी पीटीआई के कुछ अहम जो ज़िम्मेदार और जो संजीदा लोग हैं उन्होंने मुखालफत की थी और वज़ीर आज़म को मशवरा दिया था कि आप ऐसा न करें, मियां नवाज शरीफ की ज़िंदगी का मसला अगर बन गया तो फिर आपके गले मामला पड़ जाएगा और हमारे गले पड़ जाएगा, पीटीआई की हुकूमत के गले पड़ जाएगा, इसलिए उनको इजाज़त देनी चाहिए। और तमाम तबकों से, तमाम अतराफ़ से यही डिमांड आ रही है, मशवरा आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ को कम अज़ कम सेहत के मामले में, इलाज के मामले में कोई गैर संजीदगी या लापरवाही या गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ को इस तरह इजाज़त दी गई थी, मजबूरी में, न चाहते हुए भी। और उसके बाद ये तो अदालत का हुक्म था, जाहिर है, इसलिए मजबूरी थी हुकूमत की, और 8 हफ्तों के लिए अदालत ने इजाज़त दी थी। अगर 8 हफ्तों में उनका इलाज हो जाता है, अदालत ने यह गुंजाइश रखी थी, तो वापस आ जाएं, और अगर इलाज नहीं होता 8 हफ्तों में तो फिर ज़मानत में तोसी हो सकती है। और ज़मानत में तोसी का अख्तियार दिया गया था पंजाब हुकूमत को, वज़ीर आला पंजाब को। वज़ीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ को ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद कर दी। उन्होंने ज़मानत में तोसी नहीं दी। नून लीग ने ऐलान तो किया है कि वो अदालत से जो रुजू करेंगे तोसी के मामले पर, लेकिन तोसी के लिए जब तक नून लीग अदालत से रुजू करे तब तक हुकूमत ने ख़त लिख दिया है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान के इस चिट्ठी के रेस्पॉन्स में क्या मियां नवाज शरीफ को डिपोर्ट करेगी? मुझे नज़र कम अज़ कम नहीं आ रहा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं और एक पार्टी के सरबराह हैं, बीमार भी हैं। बरतानवी हुकूमत को भी पता है, ये आम आदमी तो है नहीं कि बरतानवी हुकूमत पकड़ के जहाज़ में बिठा दे और डिपोर्ट कर दे, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये मुझे नज़र ऐसा नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, और टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, सारा कुछ है उनके पास अदालती फ़ैसले हैं, हर चीज़ है। एक सवाल ये कि पहले क्या बरतानवी हुकूमत इस चिट्ठी के बदले में, जवाब में मियां नवाज शरीफ को डिपोर्ट करेगी? इसका जवाब भी मुझे नाम ही नज़र आ रहा है, बहुत मुश्किल है।
ऐसा आसान नहीं है। और दूसरा सवाल ये है कि नून लीग अदालत से रुजू करना चाह रही है और अदालत से जल्द रुजू किया जाएगा ज़मानत में तोसी के लिए। तो अदालत अगर तोसी दे देती है तो फिर तो मामला ही ख़त्म हो जाता है, फिर तो मियां नवाज शरीफ रह सकते हैं वहाँ पर। लेकिन अदालत पे भी डिपेंड करता है कि अदालत फैसला क्या देती है। तीसरा सवाल ये है कि जो वज़ीर सेहत हैं पंजाब की, उन्होंने खुद ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स थी, जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स दी हैं, वो गलत नहीं हैं। यास्मीन राशिद जो हैं वज़ीर सेहत पंजाब, उन्होंने ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ बिल्कुल बीमार थे और उनका मामला सीरियस था और ये कोई ड्रामा नहीं था नून लीग की तरफ से या मियां नवाज शरीफ की तरफ से। तो जब आपकी वज़ीर सेहत अलल ऐलान ऑन द रिकॉर्ड टीवी पर आकर ये कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ का मामला सीरियस है और वो बीमार हैं, उनकी रिपोर्ट्स जाली नहीं हैं, रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं कि वो शदीद बीमार थे, अलील थे और उनकी तबीयत का मामला जो है सेहत का मामला बहुत सीरियस था, तो उसके बाद तो आपके पास जवाब बनता ही नहीं है कि आप किस मुंह से, किस हैसियत से उनको डिपोर्ट कराना चाह रहे हैं और वतन वापस लाना चाह रहे हैं, और किस हैसियत से, किस मुंह से, किस बुनियाद पर आप उनकी ज़मानत में तोसी की जो दरख्वास्त है वो आप मुस्तरद कर देते हैं। और मुस्तरद कर दी है तो लग ऐसा रहा है कि जो वज़ीर सेहत का बयान है या उन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में बताया है, उसके बावजूद अगर आप उनकी ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं तो उसमें से क्लियर होता है कि आप ये बदनीयती की बुनियाद पर कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ दुश्मनी में कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल रवैये इस तरह होते नहीं हैं। पॉलिटिकल रवैये एक दूसरे को स्पेस देने के लिए होते हैं। अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं वो हुकूमत पर तनकीद करती हैं हर दौर में, और जब वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, दोनों जब अपोजिशन में होती हैं तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन उनकी चल रही होती है, बयानबाजी भी चल रही होती है हल्की फुल्की। लेकिन हुकूमत को क्योंकि टारगेट होती है, हुकूमत को टफ टाइम देना होता है, तो अपोजिशन की तमाम जमातें अपने इख्तलाफात भुलाकर साइड पर रखकर और मुत्तहिद हो जाती हैं। लेकिन जब उनमें से ही कोई एक जमात अपोजिशन में रह जाती है और एक जमात हुकूमत में आ जाती है तो वही जमातें एक दूसरे पर तनकीद भी कर रही होती हैं, कुछ हदूद क्रास भी कभी कभार कर जाती हैं। लेकिन पीटीआई की तरह नहीं कि अवाम को रिलीफ देने की बजाय, अवाम की फ़िक्र करने की बजाय, मुल्क के हालात सुधारने की बजाय या मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाने की फ़िक्र करने की बजाय सिर्फ अपोजिशन को ही टारगेट करना है, अपोजिशन को ही जेलों में डालना है। चलें, अगर नवाज शरीफ डिपोर्ट आप करा देते हैं, वतन वापस आ जाते हैं, नवाज शरीफ को आप जेल में डाल देते हैं, तो क्या होगा? अवाम की इसमें कोई भलाई है? अवाम को रिलीफ मिलना है या मईशत बेहतर होनी है, नौकरियां मिलनी है, घर बन जाएंगे? क्या होगा अगर नवाज शरीफ को आप अंदर डालेंगे, जेल में रखेंगे? तो आपका काम है अवाम को रिलीफ देना। आप माजी के सियासतदानों को टारगेट करने की बजाय, चलें आपने एहतसाब का एक इदारा है नेब, उस पर भी बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं, तो वो उसको भी उसी तरह ही इस्तेमाल कर रहे हैं आप इंतकामी कार्रवाइयों के लिए। अगर नेब शफाफ एहतसाब कर रहा है, बिला इम्तियाज एहतसाब कर रहा होता तो फिर पीटीआई के लोगों को भी पकड़ धक्कड़ में लाता, लेकिन उनके खिलाफ कोई पकड़ धक्कड़ नहीं चल रही होती, कोई एहतसाब उनका पीटीआई के हुकूमत के लोगों का नहीं हो रहा होता, अपोजिशन के लोगों का एहतसाब करना होता है। तो इसमें वाज़ेह है कि अपोजिशन टारगेट है नेब की और हुकूमत की। लेकिन हुकूमत को कम अज़ कम सियासी रवैये ये इस तरह हुकूमत के नहीं होते जिस तरह पीटीआई के लोगों के हैं। कभी पार्लियामेंट में गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, अल्लाह गोला, वहाँ पर तमाशा लगाया हुआ है, पार्लियामेंट को बेवकूफ़ कर दिया हुआ है, अवाम को रिलीफ मिल नहीं रहा, लोग चीख रहे हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आपका टारगेट है नवाज शरीफ, जरदारी, अपोजिशन, मौलाना और मौलाना की जमात, अकरम दुरानी वगैरह, मतलब टारगेट अपोजिशन को करना या इंतकामी कार्रवाइयाँ करना या सारी अपोजिशन को जेल में। आप लग ऐसा रहा है कि खान साहब का बस चले
तो अपोजिशन के जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी कारकुनान हैं, उन सब को जेल में डाल दे। खान साहब की ख्वाहिश लगता है यही है कि कोई मेरा मुखालिफ न हो, कोई मेरा नकाद न हो, और बिल्कुल एक भी कोई तनकीद करने वाला न हो। खुला डुला मैदान मुझे चाहिए, खेलूं भी मैं, हारूं भी मैं, जीतूं भी मैं। तो ये इस तरह होता नहीं है, ये पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन चलें, खान साहब की मर्जी है, चलाएं जिस तरह चला रहे हैं। लेकिन ये मुनासिब अमल, इस पर तनकीद हो रही है हर तरफ से। शहबाज शरीफ ने तो ये कहा है कि ये नवाज शरीफ को कत्ल करने के मुतरादिफ है। नवाज शरीफ को वतन वापस लाना या डिपोर्ट कराने के लिए दरख्वास्त करना, डिपोर्ट कराना, ये नवाज शरीफ को कत्ल कराने के मुतरादिफ है। नून लीग अब अदालत में जाएगी, देखें अदालत क्या फैसला करती है। और बरतानवी हुकूमत को अब चिट्ठी गई है, तो बरतानवी हुकूमत क्या रिस्पांस देती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चिट्ठी किसी काम की साबित शायद न हो, और मियां नवाज शरीफ को हो सकता है अदालत से कोई रिलीफ मिल जाए, हो सकता है मियां नवाज शरीफ खुद कोई फैसला कर लें। लेकिन इस तरह के जो हरकतें हैं वो मैच्योर पार्टीज़, मैच्योर सियासतदान, मैच्योर लोग जो हैं वो नहीं करते। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।